सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद कर दी। कहते हैं खुदा गवाह है, मैंने इन बिलों पर दस्तखत नहीं किए, इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त पर वापस कर दें। कई बार बिलों की वापसी से मुताल्लिक पूछा, अमले ने यकीन दहानी कराई कि बिल वापस कर दिए। आज मालूम हुआ मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। अल्लाह सब जानता है और यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगा। उन लोगों से माफी मांगता हूं जो इससे मुतासर होंगे। नून लीग के रहनुमा इसाक डार और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा। इसाक डार कहते हैं सदर दफ्तर मुअस्सर तरीके रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे। सरकारी काम फाइल्स पर चलाया जाता है और इस पर अमल यकीनी बनाया जाता है। फैसल करीम कुंडी बोले, क्या सदर आरिफ अलवी को 24 घंटे बाद ख्याल आया कि उन्होंने बिलों पर दस्तखत नहीं किए? राना सनाउल्लाह का कहना था, कौन झूठ बोल रहा है? क्या इसका तायुन ट्वीट से होगा? मैं नहीं समझता, सदर से पूछे बगैर इस तरह का काम किया गया हो। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है, सदर मुमलिकत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। क्या वो इतना बेबस थे उन्हें ट्वीट करना पड़ा? सदर के ट्वीट से लगता है बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। आइन के तहत बिल वापस आ जाए तो अगली पार्लियामेंट का इंतजार करता है। सदर कह रहे हैं बिल पर दस्तखत ही नहीं किए तो फिर वो कानून ही नहीं बना। माहिर कानून बैरिस्टर आबिद जुबैरी की AY न्यूज से गुफ्तगू। कहा सदर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखना चाहिए। माहिर कानून कैसर इमाम कहते हैं सदर मुमलिकत के जाली दस्तखत करना या उनके अहकामात की तामील न करना आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है। हाफिज एहसन एडवोकेट ने कहा 10 दिन के अंदर सदर बिल वापस भिजवा देते हैं तो वो कानून नहीं बनता। वजारत कानून और इंसाफ का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ट्वीट पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान कहते हैं आर्टिकल 75 के तहत किसी बिल पर सदर के पास दो रास्ते होते हैं, वो बिल की तौसीक करते हैं या राय के साथ पार्लियामेंट को वापस भेज देते हैं। इस हवाले से कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता। इस मामले पर किसी भी तरीके से अमल नहीं किया गया। सदर ने इस मामले पर अपनी राय में जानबूझकर ताखीर की। आइन के तहत बगैर ऑब्जर्वेशन या तौसीक के बिल वापस नहीं किया जा सकता। साइपर केस में गिरफ्तार PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। अदालत ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की। समात इन कैमरा हुई। FIA हुकाम शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत से लेकर रवाना हो गए। PTI रहनुमा असद उमर भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। जराए FIA के मुताबिक असद उमर को साइपर केस में गिरफ्तार किया गया है। शेरी मजारी की बेटी ईमान मजारी ड्यूटी जज की अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। ईमान मजारी की मेडिकल चेकअप कराने की दरखास्त मंजूर। अदालत का शेरी मजारी के मोबाइल वापस करने का हुक्म। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ईमान मजारी पर जलसे के NOC की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया। रैली को मखसूस इलाके तक महदूद नहीं रखा गया, सड़क को ब्लॉक किया गया। शेरी मजारी कहती हैं घर में लगभग 20 अफराद दाखिल हुए। पुलिस ने घर में तोड़फोड़ की, बेटी को घसीट कर बाहर ले जाया गया। मेरे कमरे की तलाशी ली गई। घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और CCTV कैमरे भी ले गए। तरनौल में दर्ज मुकदमे में ईमान मजारी को CTD के हवाले करने का फैसला। पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर मुसाफिर बस को अलमनाक हादसा। बस और पिकअप जल गई। खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। DPO के मुताबिक बस सड़क पर खड़ी डीजल से लदी पिकअप से टकराई। IG मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा का अस्पताल का दौरा, जख्मियों की अयादत की। मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी।
जड़ावाला में गिरजाघरों मकानात को जलाने और तोड़फोड़ में मुलव्वस मजीद 45 मुल्जमान गिरफ्तार, तादाद 190 हो गई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जड़ावाला पहुंच गए, गिरजाघरों की बहाली के काम का जायजा लिया। कहा 2 गिरजाघरों को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया। मजीद गिरजाघरों मकानात की तामीर नौ जल्द कर ली जाएगी। वजीर आला ने बहालशुदा गिरजाघर में ही निगरान काबीना का मुख्तसर इजलास भी किया। मुतासरा मकानात की तामीर के लिए 20 लाख रुपए इमदाद की मंजूरी। IG पंजाब की 5 जेर तरबियत खवातीन ASPs को मुतासरा घरों की बहाली तक जड़ावाला में फराइज अंजाम देने की हिदायत। खैरपुर में तशद्दुद से जाबहा घरेलू मुलाजिमा फातिमा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। DIG जावेद जसकानी के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने फातिमा से ज्यादती का खदशा जाहिर किया। तफ्तीश में शामिल साबिक SHO, हेड मुहर्रर, डॉक्टर, कंपाउंडर का रिमांड लेने का फैसला किया है। हकाइक मस्क करने, लाश बगैर पोस्टमार्टम दफनाने पर मुल्जिमान को मुकदमे में नामजद किया जाएगा। हवेली में मौजूद तमाम बच्चों को रेस्क्यू करके घरों में भेजने के अहकाम दिए हैं। हवेली में पुलिस कैंप कायम करके तमाम लोगों के DNA सैंपल्स लिए जाएंगे। और भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का इनकाद मजाक बन गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने भी सिक्योरिटी तहफुजात का इजहार कर दिया। कहा लगातार 2 दिन मैचेस के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। हैदराबाद दक्कन में 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स, जबकि 10 अक्टूबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच रीशेड्यूल है। पाकिस्तान के 3 मैच समेत वर्ल्ड कप के 9 मैचेस के शेड्यूल में पहले ही तब्दीली हो चुकी है।